योगी के कोतवाल ने ही कहा है कि पेपर लीक हुआ है। सीना ठोक कर पुलिस इंस्पेक्टर ने दावा किया है कि पेपर लीक हुआ है साहब, जिसे हमने न केवल देखा बल्कि पकड़ा भी है, साक्ष्य भी दिया है। साक्ष्य मांगने का मतलब क्या है कि बच्चों से मांगा जाए कि इसका साक्ष्य क्या है सबूत आपके पास। आज 6 बजे तक समय है सबूत पेश करने का। ऐसा सबूत हमारे हाथ में, आपके हाथ में भी होगा, लेकिन मैं उसे अपने ढंग से उसका विवेचन करने जा रहा हूं। यानी योगी जी के इंस्पेक्टर जो लखनऊ के एक थाने में ही जिसकी तैनाती है, उसने कहा, सीना ठोक करके कहा, हुजूर हमने पकड़ा है। पेपर लीक ही नहीं हुआ बल्कि कई घंटे पहले ही प्रश्न के उत्तर तैयार कर दिए गए थे, उसे हमने बरामद किया और अपराध दर्ज कराया। इसके बाद भी सबूत मांग रहे हैं आप। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, उस इंस्पेक्टर के बारे में बताऊंगा, जांच अधिकारी कौन है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, किस थाने में अपराध दर्ज हुआ और अपराध जो दर्ज हुआ है उसका मूल तत्व क्या है, इसके बारे में हम विवेचन करने जा रहे हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं। एक अनुरोध, सैकड़ों बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप 9452 455 444 पर साक्ष्य दिया है, प्रूफ दिया है। अधिकांश बच्चे अपना नाम बताने से डर रहे हैं और अपना पता नहीं बता रहे हैं। एक चीज बताइए, कई हजार हमारे व्हाट्सएप पर है। काम की बात मैं सबसे कर लेता हूं, काम का जवाब भी दे लेता हूं, हेलो हाय और हाय सर, इसका जवाब तो नहीं दे पाता। मैंने बार बार कई लोगों से कहा, भैया अपना परिचय बताइए जिससे हम सेव कर सकें। साहब हम अनिल हैं, अनिल को हम कहाँ खोजने जाएं? या तो आज के बाद काम खत्म हो जाए, आप हट जाइए व्हाट्सएप पर, या फिर बता दीजिए। मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। एक चीज और बता रहा हूं, डरेंगे वो आईपीएस अफसर जिन लोगों ने पेपर लीक होने के बाद भी उसको दबाने का काम किया। आप क्यों डर रहे हो? मालिक डरता है क्या? आप मालिक हो देश के, आप मतदाता भी हो। आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मतदान भी करोगे। ऐसे 50 लाख की संख्या, लगभग 48 लाख प्लस बच्चों की है, छात्र छात्राओं की, जो अभ्यर्थी हैं, और उनके परिवार को यदि लिया जाए तो यह संख्या कई करोड़ में होगी, करोड़ों में होगी। तो दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं 60,244 पद, 15 लाख महिलाएं, और जो परीक्षा केंद्र 2377 परीक्षा केंद्र 15 जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई और साक्ष्य मांगा गया। अमिताभ ठाकुर, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सहित तमाम लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया। फिर योगी सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो हमें साक्ष्य दो। उसके बारे में हमें बताया, board@UPP फिर bpv.gov.in पर मेल तमाम बच्चों ने किया होगा, यह संख्या कई हजार में होगी। अमिताभ ठाकुर से अभी तक हमारी बात नहीं हो पाई, उन्होंने कोई साक्ष्य दिया या नहीं दिया। जो हमारे पास दर्ज अपराध की कॉपी है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यह हमारे पास, मैं इसको डाल भी देता हूं, आप देख भी लीजिएगा, और इसे मैं अपने ढंग से इसका विवेचन करता हूं। इंस्पेक्टर यानी खाकी वर्दी धारण किया, यहां यूपीपी लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और 3 स्टार, पीतल की धातु के 3 स्टार, यानी जिसे कहेंगे कोतवाल, जिसे कहेंगे निरीक्षक, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इंस्पेक्टर, और राजपत्रित अधिकारी हैं। इसके बाद अगर इनका प्रमोशन होता है तो यह डिप्टी एसपी होंगे, सीओ होंगे, पुलिस क्षेत्राधिकारी होंगे। 3 स्टार रहेंगे, लेकिन तीनों सफेद धातु के हो जाएंगे। आइए, यह है थाना कृष्णानगर, लखनऊ में ही है। कृष्णानगर एयरपोर्ट के पास है। कृष्णानगर मेट्रो भी है, अंतिम मेट्रो होगा संभवतः। और यह है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत यह दर्ज हुआ है। यह अधिनियम है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा है 420, बताने की जरूरत नहीं है, 420 फ्रॉड प्ले की धारा है। और इसमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, यह सब। और चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66D के तहत यह अपराध दर्ज हुआ है, और रविवार को हुआ है। 18/2 जो घटना हुई है वो 18/2/2024 की है। और यह है अपराध संख्या। प्रथम सूचना रिपोर्ट
0069। अब आइए मूल विषय पर आता हूं। कहां भाग करके जाएंगे? आपका इंस्पेक्टर ही कह रहा है और विथ एविडेंस सीना ठोक करके कह रहा है कि यह अपराध कारित हुआ है। जो आरोपी हैं उनका नाम है सत्यम कुमार, पिता का नाम उपेंद्र कुमार राय और इनका निवास स्थान है हराजी, थाना अवतार नगर, जिला सारण, अवतार नगर, सारण, बिहार। सारण नहीं लिख पाए हैं, शरण लिखे हैं, तो यह है। और दूसरे हैं नीरज, पिता का नाम अज्ञात, यह है लखनऊ, दक्षिणी कमिश्नरेट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आइए साहब, जो दर्ज कराया है इनके निरीक्षक ने, उसकी बात करता हूं। निरीक्षक कौन है? जो ड्यूटी पर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा और वहीं सबूत एकत्र किया, साक्ष्य एकत्र किया, थाने में आकर के उन्होंने दर्ज कराया। सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में विषय। अब महोदय, अवगत कराना है कि आज दिनांक 18/2/2024 को मैं निरीक्षक राम बाबू सिंह, जो दर्ज कराया है वह निरीक्षक है, जैसा कि मैंने बताया इंस्पेक्टर हैं राम बाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी, अलीनगर, सुनहरा, कृष्णानगर, लखनऊ और पिन कोड यह ड्यूटी में द्वितीय पाली में मौजूद था। ड्यूटी में श्री अम्बरीश कुमार वर्मा, जूनियर इंजीनियर, सिंचाई विभाग लखनऊ, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, व श्री सौरभ यादव, जूनियर इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग लखनऊ, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, एवं प्रियंका सोनी, केंद्र व्यवस्थापक मौजूद थे। समय 4:55 बजे। कक्ष निरीक्षक वंदना कनौजिया और विश्वनाथ सिंह, कक्ष संख्या 24C ने आकर बताया कि कक्ष संख्या 24C में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार, रोल नंबर 7761 अवैध साधन पर्ची से नकल करते हुए सीट भरता हुआ पाया गया। इस सूचना पर मैं निरीक्षक, दोनों जो मजिस्ट्रेट जिनका नाम लिया गया है, व्यवस्थापक के साथ कक्ष संख्या 24C पर गए। परीक्षार्थी सीट नंबर 8 पर बैठा। उसकी मेज पर एक पर्ची हस्तलिखित, जिसमें क्रम संख्या 1-14 यह है, उस लिखा है, प्रश्नों का है, अंत में क्रम संख्या 48, प्रसन्नता, एक वरदान, प्रकार, पूरी सूची, अलग अलग क्रमांक अंकित है। संपूर्ण क्रमांक 148 पाए गए। पर्ची के आधार पर परीक्षार्थी के पास मौजूद प्रश्न पुस्तिका संख्या 94-078 157 प्रश्न पत्रिका EJ2 को देखा गया। क्रमांक प्रश्न अलग अलग हों लेकिन क्रमांक से भिन्न उत्तर मिल रहे हैं, जिसमें स्पष्ट है कि अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था। यह कौन कह रहा है? योगी जी का इंस्पेक्टर कोतवाल। तो वह कह रहे हैं कि जिससे स्पष्ट है कि अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था, जिसके संबंध में कार्रवाई है। तो परीक्षा कंट्रोल रूम में परीक्षार्थी को लाया गया। पूछने पर बताया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, गलती हो गई है। फिर कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब, मेरे मित्र नीरज, जिसका मोबाइल नंबर 928430 है, उसने कहा था कि मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा, जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। गारंटी भी दे रहा है कि नौकरी लगेगी, उसके बाद पैसा दे देना। और आज मेरी परीक्षा थी 12:56 PM बजे, यानी दोपहर में 12:56 पर नीरज ने अपने मोबाइल नंबर 9258430164 से हाथ लिखा हुआ पेपर, जिसमें सही उत्तर में ट्रिक लगा हुआ, व्हाट्सएप पर भेजा। उसी पेपर से मैंने पर्ची लिखकर तैयार किया एवं बताया कि मेरा वह मोबाइल स्ट्रांग रूम में जमा है। जमा रसीद क्रमांक संख्या 147 अंकित है। स्ट्रांग रूम में मोबाइल मंगाकर चेक किया गया तो व्हाट्सएप नीरज कुमार यूपी के नाम से सेव है, जिसे खोल कर देखा गया। आज दिनांक समय 12:56 PM पर मोबाइल नंबर उपरोक्त और यह ट्रिक लगा हुआ था, और फिर यह देखा गया तो यह प्रश्न पाए गए।
अब आप ऊब भी जाएंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। कुल मिलाकर के निरीक्षक कह रहे हैं कि अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था, नंबर 1। और वह 150 प्रश्नों को देखते भी हैं, जिसमें 147-48 प्रश्न तो उसके उत्तर और प्रश्न लिखे गए थे। क्रम व्यतिक्रम भले ही था, लेकिन प्रश्नों के उत्तर उस पर लिख दिए गए थे। इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 147 पर घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए, घाव पर नमक लगाना। बी, पुरानी बातें दोहराना। सी, दुखी को अधिक दुखी करना। डी, किसी का मजाक उड़ाना, जिस पर सी पर ट्रिक लगा हुआ था। मोबाइल में प्राप्त प्रश्न से पर्ची में अंकित प्रश्न मैच कर रहा था। इन्हीं प्रश्नों को प्रश्न पुस्तिका में देखा गया तो प्रश्न 1 प्रश्न पुस्तिका से प्रश्न संख्या 112 से व प्रश्न नंबर 2 प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न संख्या 117 से मैच करता है एवं प्रश्न संख्या 147 प्रश्न पुस्तिका के प्रश्न संख्या 91 पर अंकित है। इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है का मिलान मूल परीक्षार्थी की प्रश्न पुस्तिका से मिलान किया गया तो प्रश्न संख्या अलग अलग है, लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे थे। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, प्रश्न पुस्तिका और यह सब वह किया गया, उसे लिया गया, कब्जे में सील किया गया। और जो मोबाइल आया था उसको भी साल प्रश्न पत्र को कंप्यूटर से निकलवाकर कब्जे में लिया गया। स्टाम्प रूम्स की पर्ची, हस्तलिखित उत्तर की मूल पर्ची को भी कब्जे में लिया गया। आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। हस्ताक्षर सत्य कुमार जो आरोपी है, जैसा कि मैंने 2 लोगों को बताया, और यह राम बाबू सिंह अतिरिक्त निरीक्षक थाना मोहनलालगंज, जिनकी ड्यूटी लगी थी संबंधित थाना क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया उस थाना क्षेत्र पर इनकी ड्यूटी लगी थी और इन्होंने अपराध दर्ज कराया कृष्णा नगर में। और इसके आईओ हैं यानी इन्वेस्टिगेशन अफसर, यह है अखिलेश दुबे और इनका मोबाइल नंबर है। इनसे समय समय पर आप चाहे तो पूछते भी रहेंगे। मैंने मोबाइल नंबर का सार्वजनिक है, कोई ऐसा नहीं है कि साहब आपने बताया क्यों। इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मालिक हो, आप देश के प्रदेश के मालिक हो। मालिक कैसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा। सही बात कहने में डर किस बात की, कौन करेगा आपका, क्या बिगाड़ेगा कोई। तो यह है अखिलेश दुबे जो आईओ हैं यानी अनुसंधानक है, जो इसके विवेचक हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8420282213। नहीं, यह संख्या है, जो इनका नंबर है निरीक्षक का, वह है। मोबाइल नंबर का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है संभवतः। बहरहाल यह है जांच अधिकारी। तो दोस्तों, यह एक साक्ष्य हुआ, अनेक साक्ष्य है जिसे दबाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं। यह कंप्यूटर जनित है, सारे साक्ष्य हैं। अब अगर 12:55 पर जैसा कि दिखाया गया है, 12:55 पर मिला है और उसके पास, तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटे पहले प्रश्न पत्र हल किया गया होगा, तभी वह लिखा है और चिट पर आकर के लेकर के आया है। अब और भी साक्ष्य चाहिए क्या? अगर ऐसा ही है, आपके इंस्पेक्टर की बात में दम है, सारे साक्ष्यों का अवलोकन और परिशीलन कर लीजिए। मैं कहना चाहूंगा रेणुका मिश्रा जी से, जो वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, डीजीपी रैंक है जिनका, और वह इसकी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की, और अशोक कुमार जी हैं जो एडीजीपी हैं। कहना चाहूंगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कि यह परीक्षा निरस्त कर दीजिए और निरस्त करके फिर से कराइए। जिन लोगों ने ऐसा किया है नाप दीजिए। वैसे तो 250 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। आप कह भी रहे हैं कि सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, और भी करिए और बुलडोजर इन पर भी चले। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।